गुड आफ्टरनून क्लास। यूनिट 3 है आपका बेसिक आईसीटी स्किल्स। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आपको खुद से भी इसको प्रिपेयर करना है। मैं इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है मैं आपको शेयर कर दूंगी, बिकॉज मेरे पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेशन 1 में नोइंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई थिंक आप सभी को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। बहुत ही एक आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर ही था हमारे पास, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पास पुरानी बुक होगी ना 9th की, सुमिता अरोरा की, वो बुक देखना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा चैप्टर है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, उसका बेसिक वर्क क्या होता है, ये सब ही है। तो इसमें उतना खैर डिटेल नहीं दिया है, पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बस दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है बोल के। सो इंट्रोडक्शन पोर्शन में दिया है हार्डवेयर इज़ नथिंग बट फाइनली डिजाइंड मशीनरी। यस, ऑब्वियसली हार्डवेयर इज़ अ मशीनरी पार्ट, and a machine is ultimately a machine only which is always made to work. ओके, मशीन आपको जैसे आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे या जो चीज़ आप करने के लिए बोलोगे वो क्या करेगा, परफॉर्म करते जाएगा, है ना। हम उसकी मशीन एक स्टूपिड डिवाइस है वी कैन से, है ना, क्योंकि अब उसको कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। जैसे आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और एज इट इज़ वो आपको आउटपुट क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। The primary goal of an operating system is thus to make the operating system convention use, and secondary goal is to use the computer hardware in efficient manner. So basic role of the operating system is what? To make the computer कन्वीनियंट, है ना। आपके कंप्यूटर जो ऑपरेशन है या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के तरीक़ों को ईजी बनाने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटरफेस विच इज़ मीडिएटर बिटवीन सिस्टम एंड दी ह्यूमन बींग और दी ऑपरेटर बेसिकली, है ना। जो भी ऑपरेट करते हैं, जो भी यूज़र है, उन दोनों को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हम उसको बीच में एज अ मीडिएटर या इंटरमीडिएट के जैसे यूज़ करते हैं। ओके, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। एक तो है कमांड लाइन इंटरफेस आता है, एक इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे दिखता है, आपका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ काला कलर रहता है ना। और हमको पता है कि पहले के जो सिस्टम होते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस ही हैं, सिर्फ वो कमांड बेस्ड भी ही काम करते हैं, है ना। अभी भी अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे आप, है ना, आपके कंप्यूटर में, तो सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड ओपन होगा और उस ब्लैक बैकग्राउंड में क्या होगा, आपको कमांड्स टाइप करने पे होंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, है ना। वी कैन देयर इज़ नथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ आइकन और पिक्चर्स और लोगो, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ काला काला बैकग्राउंड होता है। जैसे कि फिगर आपका दिया है ना A49 पेज नंबर में, सेम वैसा ही बैकग्राउंड होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे हम लोग, आपको याद है हम लोग वो पढ़ते थे लाइनेक्स, सॉरी लाइनेक्स बोलती हूँ, पाइथन, पाइथन। तो पाइथन में हमने 2 मोड पढ़ा था, एक ऐसी ब्लैक बैकग्राउंड वाला मोड था और एक वो था GUI मोड था, वाइट बैकग्राउंड वाला, याद है। तो जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला मोड है, समझ जाओ वही वैसा ही मोड, ये जो मोड है ना, ये देखिए, ये क्या है आपका, CLI है, कमांड लाइन। इसमें सिर्फ कमांड के बेस पे हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको पता है। जैसे ही आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करोगे, इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ वॉट, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में क्या होता है, जो हम अभी यूज़ करते हैं, जो भी विंडोज़ की एप्लीकेशन है जिसमें आइकन बना रहता है, पिक्चर्स बना रहता है, एंड विल जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ माउस और माउस पॉइंटर, है ना। हम उसके थ्रू क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या टच करते हैं, एंड देन जो भी नेक्स्ट फेज़ है उसके हम लोग उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आपको समझ में आएगा ही, बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सेशन 1 को आप सिर्फ बुक निकालो और एक बार पढ़ो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस सेशन। ओके, सेकेंड है आपका टच स्क्रीन इंटरफेस। ये भी आपका GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको आइकन्स दिखते हैं, सिर्फ आपको विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स क्या करना रहता है, टच करना रहता है। जैसे आपका आईपैड वगैरह है, अभी मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो सभी टच स्क्रीन बेस्ड फ़ोन्स हैं, है ना। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको टच स्क्रीन फ़ोन्स या फिर आईफोन्स जो है आपको प्रोवाइड कराता है ना। जैसे टैबलेट है आपका, लैपटॉप, लैपटॉप को भी टच स्क्रीन वाला सिस्टम आता है, उस वो भी आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। PDF वगैरह है, तो ये सभी क्या है हमारा
टच स्क्रीन इंटरफेसेस है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉमन जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में दिया है। द फर्स्ट वन इज़ लाइनेक्स। सो लाइनेक्स और लिनक्स दो टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ लोग इसको लिनक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स पढ़ते हैं, है ना, तो बोथ आर करेक्ट। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपन सोर्स नहीं है का मतलब जैसे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम हमको इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, पर लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, आपको ये परचेस करना पड़ता है। एंड इट्स वेरी हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेट करते हैं मतलब आप बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो सर्वर वगैरह होता है ना, सर्वर जो कंप्यूटर होता है उसमें लाइनेक्स इंस्टॉल रहता है, एंड उसमें जो भी एक्टिविटी होती है, या सॉरी एक्टिविटी नहीं बोलना चाहिए, जो उसमें जो भी फंक्शन अगर आप कुछ परफॉर्म करो तो वो कमांड बेस्ड होते हैं, है ना। तो लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही हाईली सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एज यू नो कि हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, 10 हो, 10.1 हो, या किसी भी का हो। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आई थिंक फीचर भी आपको पता है कि इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़, एंड इट्स काइंड ऑफ जीआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आई थिंक ये बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। तो ये हमारा क्या है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अब ये तो नाम से आपको क्लियर है ना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका जो इंडिया पे ही बना है ना, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनेक्स या जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आप फीचर्स को पढ़ सकते हैं, ये तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमने यूज़ नहीं किया है। सोलारिस बहुत चलता था ये सोलारिस, ठीक है। सोलारिस अभी ये क्या है, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स सोलारी भी बोलते हैं। ये भी फ्रीली अवेलेबल है, फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसको सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है उन्होंने बेसिकली लॉन्च किया था, है ना। और लास्ट आता है आपका मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका एंड्रॉयड है। आपको पता है विंडोज़ 10 का भी एक फ़ोन आया था बीच में, शायद हम लोग जब ये आया था आपका 2016 नहीं 2015-16 के आसपास आया था शायद। एक मतलब फ़ोन में ही विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 का, जैसे विंडोज़ 10 जैसे रहता है ना वैसे ही फ़ोन था, मतलब ऐसा कुछ था। तो ये मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ वाले लोग भी मतलब इसी का टच स्क्रीन वगैरह भी ऑपरेट करे थे। तो ये हमारा मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड है, एप्पल iOS है, ये सभी क्या है मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली जिसमें एप्पल को तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, कंपनी ही बहुत कॉस्टली है, फॉरेन कंपनी है। तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एंड्रॉयड वर्जन हम सभी ऑपरेट करते हैं। इट्स क्वाइट चीप एंड मोस्टली पीपल कैन अफोर्ड दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ वर्किंग विद विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आई थिंक इसको यूज़ करना है और नहीं करने का जो मेन एडवांटेज होगा, या क्या बोलना चाहिए, तो यूज़ जो करेगा सिर्फ वही समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस और क्या नहीं है। तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप प्लीज़ सिर्फ बुक को रीड करें और इसको पढ़ते जाएं कि क्या है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आई हैव ऑल्सो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इन माई लैपटॉप एंड आई एम यूजिंग, इवन आई डू, है ना, मैं करती भी हूँ उसको यूज़। अब आप भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। विंडोज़ 8.1 जो ऑपरेट किया है ना उसके लिए विंडोज़ 10 ऑपरेट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उसमें रिसाइकल बिन क्या है, कैसे निकलता है, टास्क बार क्या है, कुछ आपको फैसिलिटी नया दिया है, जैसे सर्च बॉक्स दिया है, डायरेक्टली वी कैन सर्च फॉर एनी टास्क, है ना, फ्रॉम हियर। टास्क बार में आपको दिया रहता है कोई भी टास्क सर्च करना है, कोई भी फाइल्स या फोल्डर्स या कोई भी सॉफ्टवेयर या इंस्टॉल्ड ऐप सर्च करने, तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये है, इसको मैं क्या बताऊँगी, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। फाइल्स क्या होते हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, आप ये हर एक चीज़ के बारे में जानते हो, है ना। डोंट से कि मैम आप तो ये रफ एंड टफ पढ़ा रहे हो, सरसरी पढ़ा रहे हो, है ना। डोंट से लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू डील ईच एंड एवरीथिंग, है ना। आपको इस स्टेज में मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊँगी कि फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, आपको इतना तो पता रहना ही चाहिए। और अगर नहीं पता है प्लीज़ गो ओपन योर बुक एंड go to the page number 50 यूनिट 3 ओनली, है ना। यूनिट 3 का सेशन 1 आप पढ़ लीजिए, पेज नंबर 50, 51, 52, 53 इन सभी में आपको दिए हैं,
है ना। तो ये आपको पता ही है कैसे करना है, फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। फाइल ऑपरेशन इन विंडोज़ 10। तो पहले आप फाइल एक्सप्लोरर कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, एक एक चीज़ दिया है। क्लिपबोर्ड क्या आता है, ये सभी क्लिपबोर्ड क्या होता है हमने 9th में फिर से पढ़ा है। व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड, है ना। तो देखो, क्लिपबोर्ड इज़ अ टेम्पररी मेमोरी बफर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द डाटा फॉर द शॉर्ट टर्म इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ऐसा क्लिपबोर्ड होता है, जैसे आप कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो टेम्पररी वो चीज़ें क्लिपबोर्ड में सेव होती है, टेम्पररी, है ना। जैसे आप एम एस वर्ड को ही ले लो। एम एस वर्ड में कुछ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन करते हो तो साइड में आई थिंक लेफ्ट साइड में आपको क्लिपबोर्ड प्रोवाइड कराता है, तो उसमें जो डाटा है वो टेम्परली जो है सेव हो जाती है। तो वो एक बफर है, या बोलना चाहिए टेम्पररी मेमोरी है, जिसमें कोई भी जो डाटा है वो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है, स्टोर होती है ना। कॉपी को फाइल कैसे करना है, सॉरी, फाइल को कॉपी कैसे करना है, फाइल को मूव कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आई थिंक नहीं पढ़ाना पड़ेगा ये। रीस्टोर कैसे करना है अगर कोई भी फाइल डिलीट हो जाए, तो कुछ फीचर्स ही आई थिंक चेंज होंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो प्लीज़ आप इसको परफॉर्म करके देखो, क्योंकि प्रैक्टिकल आप करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो वैसे शेयर कर ही भी दूँगी इसमें, बट आप एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए, ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज मी इन माई पर्सनल नंबर, ओके क्लास।